पंचायत के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ के निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार सिंह इन्हीं के पास आया और कुछ मुद्दाओं को लेकर के इनके बीच आए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि ये अपने पिछले 5 वर्षीय क्या क्या किए हैं और क्या क्या इस धरातल पर रखने का प्रयास किए हैं जनता के बीच। आप अपने कार्य के प्रति जो है क्या क्या कार्य किए हैं अपने जनताओं के बीच। मैं राजेश कुमार सिंह निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत नाजे कम्बाकर हूँ। हम अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत पूरे पंचायत में छोटे से लेकर बड़े सड़क तक लगभग 80 सड़क का पक्कीकरण कर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 700 आवास विहीन को घर मिला और आवास प्लस में 769 आदमी का नाम जोड़ा गया जो 2022 में उनको आवास मिलेगा। उसके बाद बिजली विहीन टोला में जहां वर्षों से बिजली नहीं था वहां हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। उसके बाद 17 स्ट्रीट लाइट पूरे पंचायत में जो बड़ा वाला है 4 गो लाइट जिसमें रहता है वो 17 लगवाए हैं। स्वच्छ पंचायत निर्माण हेतु पूरे पंचायत में हर घर शौचालय का निर्माण सबसे पहले एकम्बा पंचायत की ODF हुआ, जो जिला में सबसे पहला एकम्बा पंचायत का मात्र 4 महीनों में मेरा पंचायत ODF हो गया। उसमें 2300 कुछ लोगों को शौचालय बना और उनको पेमेंट। तो आपने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी इसके बाद जब ODF होने के बाद ODF प्लस योजना चला, उसमें भी सबसे पहले हमारे पंचायत का ही चयन हुआ, जिसमें कचरा उठाव का काम हर घर से उठ रहा है और वो कचरा क्षेत्र के भवन निर्माण कामगार 400 व्यक्तियों का बीमा करवाया, 400 मजदूरों का किया गया, जिसको प्रतिवर्ष 3000 रुपया चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलता है एवं आकस्मिक निधन के बाद उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया का मुआवजा भी मिलता है। शुद्ध पेयजल के लिए पूरे पंचायत में हर घर नल का जल और लोग नल का जल का प्रयोग भी कर रहे हैं पीने के लिए शुद्ध जल। कृषि क्षेत्र के लिए सस्ते पटवन के लिए हमने प्रयास करके लगभग पंचायत के 80% बोरिंग पर बिजली पहुंचाने का काम किया, जिससे किसान को सस्ते पटवन हो सके। पूरे पंचायत में इंटरनेट हेतु दोनों राजस्व गांव में 5-5 चिन्हित स्थलों पर वाईफाई कनेक्शन दिया गया है, जो चालू है। और जो वाईफाई का कनेक्शन चालू हो गया है और लोग इंटरनेट का यूज भी कर रहे हैं। अपने निजी ज़मीन पर हमने कुछ विद्यालय भी बनवाए जिसमें बच्चे क्या कहते हैं पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने पंचायत के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। बाबा आपका नाम क्या है? राम बालक सिंह। तो ये मुखिया जी जो बोले हैं उनकी बातों में कितनी प्रतिशत सत्यता है और क्या क्या किए हैं अपने विकास में? पूर्ण सत्यता है और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को विकास करने के लिए हमेशा मौजूद रहते। बाबा आपका तो आपका क्या कहना है ये जो मुखिया जी बताए हैं अपने कार्य? सब ठीक है। मुखिया जी ने जो बात बोली है पूर्ण बात है, जो हर चीज़ में हर क्षेत्र में काम करते हैं पंचायत। जहाँ तक खेत खलिहान घर परिवार जितना भी काम किए इन्होंने सच्चाई दिल से किए और अभी तक भी कर रहे हैं। सब बात नहीं की अभी तक नहीं कर रहे, अभी तक भी कर रहे हैं। अपना व्यवस्था जो हो रहा तो हर एक चीज़ से करें। ये फिर एक बार चुनाव मैदान में उतरे हैं तो क्या आप लोग का कैसा समर्थन रहेगा? मेरा समर्थन रहेगा कि फिर राजेश कुमार सिंह मुखिया बने। हर एक जनता का विश्वास है और फिर से बनने जा रहे हैं। पूरा जनता हम उनको साथ हैं
और पूरे पंचायत में उनको काम में कमी कुछ नहीं रहा। निजी जमीन पर आप तक कितने लीजिए कभी भी 20 वर्ष में उनके पद पर बहुत ही बने 2-4-5 मुखिया भी बने हैं, लेकिन उनके जैसा काम कोई नहीं किया। आप क्या कहना चाहते हैं? ये राशन कार्ड भी दें और बताएं कि मुखिया जी क्या क्या कार्य किए हैं इस क्षेत्र में। मुखिया जी जो किए हैं सो सब टिकट किए हैं। टिकट किए हाँ, और अच्छा काम किया। फिर अब मुखिया जी फिर जाते हैं। आप लोग फिर से मुखिया जी को मुखिया बनाना चाहते हैं? हाँ, मुखिया जी फिर मुखिया जी बनाना चाहते हैं। तनुकराम जी अभी एकम्बा पंचायत के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ के निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार सिंह इन्हीं के पास आया और कुछ मुद्दाओं को लेकर के इनके बीच आए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि ये अपने पिछले 5 वर्षीय क्या क्या किए हैं और क्या क्या इस धरातल पर रखने का प्रयास किए हैं जनता के बीच। आप अपने कार्य के प्रति जो है क्या क्या कार्य किए हैं अपने जनताओं के बीच। मैं राजेश कुमार सिंह निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राजे कम्बा का हूँ। हम अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत पूरे पंचायत में छोटे से लेकर बड़े सड़क तक लगभग 80 सड़क का पक्कीकरण कर चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 700 आवास विहीन को घर मिला और आवास प्लस में 769 आदमी का नाम जोड़ा गया जो 2022 में उनको आवास मिलेगा। उसके बाद बिजली विहीन टोला में जहां वर्षों से बिजली नहीं था वहां हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। उस पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। उसके बाद 17 स्ट्रीट लाइट पूरे पंचायत में जो बड़ा वाला है 4 गो लाइट जिसमें रहता है वो 17 लगवाए हैं। स्वच्छ पंचायत निर्माण हेतु पूरे पंचायत में हर घर शौचालय का निर्माण सबसे पहले एकम्बा पंचायत की ODF हुआ, जो जिला में सबसे पहला ODF का स्थान एकम्बा पंचायत का मात्र 4 महीने मेरा पंचायत ODF हो गया। उसमें 2300 कुछ लोगों को शौचालय बना और उनको पेमेंट। तो आपने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी इसके बाद जब ODF होने के बाद ODF प्लस योजना चला उसमें भी सबसे पहले हमारे पंचायत का ही चयन हुआ, जिसमें कचरा उठाव का काम हर घर से उठ रहा है और वो कचरा क्षेत्र के भवन निर्माण कामगार 400 व्यक्तियों का बीमा करवाया, 400 मजदूरों का किया गया, जिसको प्रतिवर्ष 3000 रुपया चिकित्सा भत्ता के रूप में मिलता है एवं आकस्मिक निधन के बाद उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया का मुआवजा भी मिलता है। शुद्ध पेयजल के लिए